आज प्रधानमंत्री ने सबसे लंबे वक्त तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड नेहरू जी का तोड़ डाला। उसके अलावा सुष्मिता देव ने राज्यसभा की अपनी सीट छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। मतलब तृणमूल कांग्रेस के में एक और झटका, एक और इस्तीफा हो गया है। राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मीटिंग हुई है, कल ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मीटिंग हुई थी। क्या पकड़ा है इसकी बात आपको बताएंगे। और राज्यसभा इलेक्शन में जिस तरीके से कल उम्मीदवारी खारिज हुई कांग्रेस की कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश में, उसको लेकर जबरदस्त हंगामा है। और आज इलेक्शन कमीशन से मिलकर अभी कांग्रेस के नेता बाहर निकले हैं, वो क्या बोल रहे हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज बात करते हैं नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा रिकॉर्ड बनाया है उसकी। नरेंद्र मोदी आज भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गए। इलेक्टेड शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंडित नेहरू ने चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर 1952 से गिनती गिनी है, 4398 दिन काम किया। 1952 से क्यों? क्योंकि पहला इलेक्शन उन्होंने 1952 में ही फेस किया था, उससे पहले कोई चुनाव देश में नहीं हुआ था। आज नरेंद्र मोदी ने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आज प्रधानमंत्री मोदी को इस पद पर बने हुए 4399 दिन पूरे हो गए। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए। इस मौके पर केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसी की तस्वीरें आपको मैं इस वक्त दिखा रहा हूं। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के लगातार सबसे लंबे वक्त तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने पर एक प्रस्ताव पास किया गया। उनका अभिनंदन हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन हुआ और प्रस्ताव में सभी मोर्चों पर प्रधानमंत्री मोदी के विजन और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया था। तो एक ये तस्वीर अभी आई, तो इसमें हमने पहले आपको ये दिखा दें। इस पर हम लोग बात अब से थोड़ी देर के बाद करेंगे, क्योंकि एक ये बड़ी अचीवमेंट है और बीजेपी ने आज इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़ा आयोजन भी किया हुआ है। बहुत एनडीए के सारे नेता, मुख्यमंत्री, घटक दलों के सब लोग आज दिल्ली के अंदर हैं। भारत मंडपम में थोड़ी देर के बाद एक कार्यक्रम होने वाला है और उस तभी आपने देखा वो स्टैंडिंग ओवेशन की तस्वीरें भी इसमें आ गई थी। और कांग्रेस पार्टी इसको काउंटर कर रही है कि ये निर्वाचित मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड, प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड क्या होता है। नेहरू जी की गिनती जो है वो 1947 से शुरू हो जाती है। बीजेपी उसको मान नहीं रही है। उन्होंने कहा कि भाई चुनाव लड़के जब बने तब से बात कीजिए। इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। और दोनों प्रधानमंत्रियों की लेगेसी, सवाल तो लेगेसी का ही है ना, किसकी लेगेसी ज्यादा बड़ी है, इसकी बात भी आगे जाकर के प्रोग्राम में हम लोग करेंगे। सर, तो अब आपकी सबकी अनुमति हो तो मैं फिर अभी की बिल्कुल जो ताजा खबर पर फिर इस पर हम लोग 1:30 बजे से चर्चा शुरू करेंगे। बात सबसे पहले राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश में उम्मीदवारी खारिज होने की करते हैं। बीजेपी को प्लेट में सजी सजाई राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस पार्टी ने दे दी। अब यह मामला बड़ा बन गया है। अब बीजेपी को राज्यसभा में अपने दम पर बहुमत जल्द हासिल हो जाएगा। ऐसा होता है तो 1988 के बाद, 88 के बाद पहली बार होगा जब किसी राजनीतिक दल को राज्यसभा में मेजॉरिटी हासिल हो जाएगी। मध्य प्रदेश में 3 सीट पर इलेक्शन होना था, 4 कैंडिडेट थे, 3 बीजेपी का और 1 कांग्रेस का। कांग्रेस के पास जरूरी वोट थे, बल्कि जरूरत से ज्यादा थे। लग रहा था कि लड़ाई 2-1 की निपटेगी। लेकिन कांग्रेस की कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन ने नॉमिनेशन में जो हलफनामा दाखिल किया उसमें एक जानकारी नहीं थी। बीजेपी ने उस पॉइंट को पकड़ लिया। चुनाव आयोग में कल ही शिकायत दर्ज कराई गई और कल ही निर्वाचन अधिकारी का फैसला आ गया। कांग्रेस अपना जवाब देने में असमर्थ रही और हुआ यह कि कांग्रेस की उम्मीदवारी कल ही रद्द हो गई। तो बीजेपी का उम्मीदवार निर्विरोध जीत गया। मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना में अपने ऊपर जो उनको नोटिस आया था अदालत का, उसकी जानकारी हलफनामे में नहीं दी थी। अब कल रात से इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आग बबूला है। एक बार फिर लोकतंत्र देश में मर गया, ऐसा उन्होंने दावा किया। और उसके बाद पहले तो वहां भोपाल में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं दिग्विजय सिंह और तमाम पार्टी के नेता। और यहां दिल्ली में जो बाकी सीनियर लीडर्स हैं वो कल रात से, पहले तो उन्होंने कल रात को जाके धरना दिया इलेक्शन कमीशन के बाहर। 4 घंटे के बाद उनको इलेक्शन कमीशन से कहीं ये जानकारी आई कि कल सुबह आइए, कल सुबह हम लोग बात कर लेंगे। अब उनको टाइम 12 बजे का मिला था, 12 बजे उनकी मुलाकात हो गई है। हमें जो खबर मिल रही है वो ये कि, बाकी तो अभी ये कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं वो आपको दिखाएंगे, कि उनको चुनाव आयोग की तरफ से ये कह दिया गया है कि फॉर्म 26 में अगर कोई कमी है, कोई खामी है तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब चुनाव आयोग ने शायद अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रहेगा। कांग्रेस इसको भी वोट चोरी कह रही है। वो कह रही है कि मीनाक्षी नटराजन को कोर्ट का नोटिस जरूर मिला था, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, इसीलिए इसकी जानकारी हलफनामे में देना जरूरी नहीं था। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं। आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी। कोई नहीं है।
एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का लें कि नहीं लें। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस से कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। और उसमें हमने अंतिम ये कहा कि आपके पास ये पूरा अधिकार क्षेत्र है, यानी चुनाव आयोग के पास ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप जाइए कोर्ट कचहरी या आप रुकिए 3, 4, 5 साल तक, दूसरा गलत व्यक्ति चुनावित हो जाए, ये पहली बार हट जाए, 3 साल 4 साल बाद आप आइए चुनाव याचिका में जाके। आपके पास यानी चुनाव आयोग के पास ये पूर्ण रूपेण अधिकार क्षेत्र है कि आप आरओ जो आपका एक एक्सटेंशन है उसके निर्णय को रिवर्स कर दें। तो अब इनकी बातों से ही लग रहा है कि आरओ का फैसला रिटर्न वापस नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया, मतलब उनकी उम्मीदवारी मीनाक्षी नटराजन की खारिज मानी जाएगी। और हमें जो पता चल रहा है वो ये कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को अभी बहुत दूर तक ले जाने की तैयारी में, वो इसको यूं ही छोड़ देना नहीं चाहती। उनको लगता है कि इसको अगर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करना पड़े तो वो भी किया जाएगा, और वो लोग जाएंगे ही, सारे जाने माने वकील उनकी पार्टी में खुद ही हैं।